नमस्कार। ब्रेक के बाद केकेडी न्यूज में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आई है, जहां पर मंत्री का तांडव देखने को मिला। सिटी सेंटर स्थित क्वालिटी रेस्टोरेंट में खाना खाने के दौरान विवाद हुआ। बता दें, 1 वर्ष पूर्व मंत्री के बेटे ने भोपाल में उत्पात मचाया था। वहीं अब मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने ग्वालियर में एक रेस्टोरेंट के अंदर दबंगई दिखाई। विवाद की सूचना मिलते ही होटल, पुलिस और प्रशासन के आला अफसर पहुंचे। क्वालिटी रेस्टोरेंट संचालक ने मौके पर पहुंची पुलिस को बताया कि कुछ लोग आए, उनमें से एक व्यक्ति ने अपने आप को प्रदेश सरकार का मंत्री बताया। होटल के स्टाफ ने सिर्फ इतना कहा, नीचे टेबल सारी फुल है, मतलब बुक हैं, आप ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर टेबल खाली है, वहां बैठ जाओ। इतना सुनते ही होटल में आए लोगों ने स्टाफ के साथ मारपीट शुरू कर दी। करीब 1 साल पहले मंत्री के बेटे अभिज्ञान पटेल ने भोपाल में तांडव मचाया था। अब मामला हाईलाइट होने पर अब भोपाल की शाहपुरा थाना पुलिस ने मंत्री के बेटे अभिज्ञान पटेल पर एफआईआर भी दर्ज की थी। तब विधानसभा सत्र में बेटे पर एफआईआर को लेकर मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल खूब रोए थे। पुलिस के साथ अभद्रता करते हुए गाली गलौज तक की बात आ गई थी। मंत्री के बेटे के मामले को लोग अभी तक ठीक से भूले भी नहीं थे कि खुद मंत्री जी की रेस्टोरेंट में इस प्रकार की हरकत और रेस्टोरेंट के स्टाफ के साथ मारपीट का मामला इस बात पर मोहर लगाता है कि जहां एक तरफ भाजपा अनुशासित पार्टी होने का दावा करती है, तो वहीं मंत्री और उनके स्टाफ की ऐसी हरकत क्या भाजपा कोई कठोर कार्रवाई करेगी? सर क्या कहेंगे? कल क्या कहना चाहेंगे मंत्री जी? कल पूरा बवाल जो शुरू हुआ, एक सेकंड पूरे एमपी में भी आज बवाल मचा हुआ है। देखिए, ये मेरी कार्यशैली में शामिल है। मैं जब से इस दायित्व पे आया हूं, मैं अपना दायित्व निभाने के लिए निरंतर प्रयास करता हूं और उसमें जहां आवश्यकता होती है मैं स्वयं भी जाता हूं। मेरा सोशल मीडिया आप देखेंगे तो इससे भरपूर भरा हुआ है। लगातार मैंने कार्रवाइयां की हैं, विभिन्न जगह कार्रवाइयां की हैं। और जब से मैं गालव ऋषि की धरती पे आया हूं, एयरपोर्ट से सीधा उतरने के बाद में सबसे पहला सीधा मैं हमारी जो खाद्य और औषधि जांच प्रयोगशाला बन रही है उसमें पहुंचा था, उसको मैंने देखा था। और उसके बाद लगातार मैंने यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सिविल हॉस्पिटल, जिला अस्पताल, इन सबका भी औचक निरीक्षण किया है। जो निर्माण कार्य चल रहे हैं या जो कार्यरत हैं उन सबको देखा। तो निरंतर ये काम करना मेरी कार्यशैली में शामिल है। तो निश्चित रूप से उसी के अंतर्गत ये कार्रवाई हुई है और उसको कौन कैसे तूल दे रहा है उसकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। मेरा काम है जनता की सेवा करना, मुझे जो दायित्व दिया गया उसको निर्वाह करना। कहा जा रहा है कि आपको सीट नहीं मिली, उसके बाद ये सारा विवाद हुआ, क्या उसमें सच्चाई क्या है? आपको ऐसा लगता है कि मंत्री को सीट नहीं मिलेगी? नहीं, धन्यवाद जी। फुटेज में आ रहा है, पहचानने की गफलत धकिया रहे हैं, तो वो क्या? देखिए, जहाँ पर मैं खड़ा होके कार्रवाई करा रहा हूँ वहां पे यदि कोई कार्रवाई में व्यवधान करने का प्रयास कर रहा है तो शासकीय कार्य में बाधा करने का अपराध है। आपने मारपीट भी की, इस तरह का आरोप लगा? ना, देखिए, यदि उन पर जब आप खुद बोल रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज है तो पूरे उसमें सीसीटीवी फुटेज लगे हुए, यदि कुछ है तो वो सामने लाए। कांग्रेस भी लगातार निशाना? बिल्कुल निश्चित, कांग्रेस का काम है, कांग्रेस को करना चाहिए। कांग्रेस का काम है 60-65 साल तक इस देश में राज करने के बाद में कोई सुव्यवस्था बना नहीं पाए और लगातार किस तरह से इस पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में मिलावट का केंद्र बने हुए विभिन्न। अभी तो ये केवल शुरुआत है। अभी देखिए, मैं खुद जाके ऐसे जो भी मिलावट के केंद्र हैं जिनसे हमारे नागरिकों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, इतनी बड़ी तादाद में मिलावट होने के कारण कैंसर बढ़ रहा है, ऐसे सब जगह पर मैं स्वयं जाऊंगा और कार्रवाई कराऊंगा। इस तरह की किसी भी तरह के निराधार और झूठे आरोप लगाने से डरने वाला नहीं होगा। हुई है क्या आपको वहाँ लगा कि कुछ ऐसी चीज मिली है मिलावट? बिल्कुल निश्चित रूप से अब ये जांच आएगी, जांच रिपोर्ट आएगी, उसके बाद प्रमाणित होगा। हुआ कुछ नहीं था। 2 प्रोटोकॉल्स थी, दोनों मंत्री जी की थी। 2 जो भी रेफरेंस आए थे 2 लोगों के रेफरेंस के थ्रू थी। सिर्फ इतना कंफ्यूजन था, जब वो आए तो मैंने उनसे सिर्फ ये पूछा कि आप कौन सा रेफरेंस, क्योंकि दोनों लोगों का अलग अलग था, ठीक है, 2 मंत्री जी का था। और जो आए थे उन्हीं के लिए टेबल रोक रखी थी, उनकी टेबल रेडी थी, सब कुछ थी। मैंने जस्ट उनसे बस कंफर्म करा कि आप पर्टिकुलर किस रेफरेंस से आए हैं। नाम था उनका, जो लोकेन जी ने कराया था, एक कोई और थे, मैं बता दूंगा आपको, नाम मुझे अनफॉर्चुनेटली याद नहीं आ रहा।
तो बस उनसे इतना कंफर्म करा कि आप लोगन जी के थ्रू आए हैं क्या, उनका कॉल आया था क्या, बस इतनी बात पे वो भड़क गए। बोले तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। मंत्री जी जो भी थे, मैं उनको नहीं जानता, फिर से मंत्री जी वो थे, बस इतने से फिर से वो गाली देने, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, न बता रहे हैं जब मंत्री हैं तब भी तुम लोग पूछे जा रहे हो। मैंने कहा सर 2 प्रोटोकॉल थे, उनसे हाथ जोड़ बोला सर माफी चाहूंगा, मैं आपको भाई फेस नहीं जानता, मैंने नहीं पहचाना, आपकी टेबल ऊपर है, आप चले जाइए। एक लोग अंदर तक चले भी गए थे, तो वहीं से फिर वो लौट आए और मेरे को मतलब थप्पड़ अप्पड़ टाइप का मारा उन्होंने, और फिर अंदर वहां से बोले तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारी किचन की जांच करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो अंदर सीधे डायरेक्ट किचन में चले गए, बिना किसी को परमिशन की किचन में चले गए। और वहाँ किचन में जाके भी उनने जो भी करा, मैं पीछे से गया, मैं किचन में, मैंने जो हमारे मालिक सर हैं वहाँ पे ऑनर सर किचन में खड़े हुए थे, सुपरवाइज करते हैं, डेली का काम उनका। तो उनको मैंने बोला सर ये मंत्री जी हैं, नाराज हो गए हैं, ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो उनने उनको सर को बोला, रिक्वेस्ट करा कि ठीक है जो होगी गलती हो गई जो भी है ठीक है, लेकिन उनने वो एक नहीं सुनी, उनको भी धक्का मुक्की करी है। उनकी धक्का मुक्की 2-3 मल्टीपल काम करने के बाद उनके जो गार्ड था मंत्री जी का, उसने बहुत बुरी तरीके से, बहुत क्रूशली उनको धक्का दिया है। मैं उनको बोलता जा रहा हूँ सर ऑनर सर हैं, आप ऐसे धक्का मुक्की नहीं कर सकते। आप मंत्री जी का आपको कोई नहीं बोल रहा है, तो आप भी इनको ऑनर सर हमारे, इनको ऐसे नहीं कर सकते। आपको जो भी आराम से पूछ लो, ठीक है। वो और उनको किचन से धक्का देकर भगा रहा, तू नीचे जा, ऐसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं। मैंने भी बोला, उनको समझाया, बोले तू कौन है, तू इधर हट, ऐसी बदतमीजी करके फिर ऊपर गए, तमाम चीजें बोलने लगे, तुम लोगों को समझ में नहीं आता, तुम्हारी पहले भी हमारे पास कंप्लेंट आई है, और ये वो फलाने का, ऐसे बहुत सारा करके वो उनने एक नहीं सुनी, सब धक्का मुक्की करते रहे और नीचे लगा दिया। चले उनने फिर तमाम फोन करा, और मुझे ये समझ में नहीं आया, हल्की हाल पता नहीं किसको फोन करा, और मीडिया सब 2 मिनट नहीं लगे, सब लोग वहाँ किचन में आ गए। मतलब क्या था मुझे नहीं आया समझ में। क्या चाहते हो आप? ऑनर से कोई बातचीत हुई आपकी? ऑनर से तो अभी कोई बातचीत नहीं हुई, सब इतने कस्टमर का रास्ता, सबको सेटल करना होता है। हमने पहले वही करा, सबका खाना आना भी लेट हो रहा था, उनने सबको खाना रुकवा दिया कि आप फूड में काम नहीं करने दो। जो टेबल पे बैठ रखा है फैमिली के साथ बैठा है, उनका ऑर्डर हो गया, आधा खाना खा लिया, उनको रोटी नहीं मिल रही है, वो किचन में जाके मना कर रहे हैं कि आप खाना नहीं लगाओगे। उसने बताया कौन से मंत्री थी, जानकारी मिली थी आपको? मुझे मंत्री जी का नाम कंफर्म नहीं था, सिर्फ इतना पता था लोकिन जी हैं फूड वाले। हाँ, उनका हमारे ऑनर सर के पास फोन आया था कि इनको प्रोटोकॉल है, 5 लोग आ रहे हैं। कौन से मंत्री आने की जानकारी मिली थी? ये बिल्कुल नहीं जानकारी थी कि कौन से मंत्री आ रहे हैं। एक और विधायक भी बैठे हुए थे टेबल पर कांग्रेस के, वो मुझे नहीं पता बिल्कुल। देखो जनरल ठीक है, 2 मंत्रियों का आया था, नाम किसी का कंफर्म नहीं था, इसीलिए मैंने उससे पूछा था कि लोकिन जी के थ्रू आए हैं क्या, बस उसी कंफर्मेशन में वो रखे। और कोई भी नहीं, विवाद कोई नहीं था, वो तो एक रूटीन में था। मैं तो शादी में गया था, जैसे ही लौट के आया तो मुझे लगा ऐसे कुछ चेकिंग वेकिंग हो रही है, बस इतना सही था, और कुछ था ही नहीं उसमें। आपको क्या जानकारी मिली थी जब आप पहुंचे? भैया की चेकिंग हो रही है फूड डिपार्टमेंट की, बस और कुछ नहीं। कितनी जानकारी मिली थी आपको कर्मचारी नहीं, वो थोड़ा पैनिक इसलिए हो गया था, रात के समय रश था, थोड़ा संडे था, क्राउड ज़्यादा था, इसलिए थोड़ा सा पैनिक हो गया था, बस और कुछ नहीं। बड़े आरोप लगाए गए? नहीं, मेरी हमारी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं है। संगठन के लोग भी आए थे, उन्होंने कहा भी बुलाया था आपने? नहीं, हमने किसी को नहीं बुलाया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पैनिक बोलते रहा, वहीं सब बैठे थे, खाना वाना कुछ लोग खा रहे थे। मीडिया में सीसीटीवी फुटेज किसने जारी किया? मुझे आइडिया नहीं। कोई शिकायत भी दर्ज कराई आपने? नहीं, कोई शिकायत नहीं, शिकायत की शिकायत की दर्ज नहीं, रूटीन था। उन्होंने बोला क्या हुआ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब मैं तो खुद ही बता रहा हूँ, मैं शादी में था, मुझे आइडिया नहीं था। मैं तो जब पहुंचा तो वहाँ काफी पैनिक सा हो रहा था, क्योंकि रश बहुत था ना, क्राउडेड था, इसलिए। उसकी गाड़ी में भी आपको बिठा लिया गया था, उसके शॉट भी आए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो मुझे आइडिया नहीं, वो तो चेक हो गया, वो तो फूड सैंपलिंग थी शायद, फूड सैंपलिंग चेकिंग। एक तो मंत्री और मंत्री के स्टाफ के द्वारा क्वालिटी रेस्टोरेंट के मालिक और स्टाफ के साथ मारपीट, और रेस्टोरेंट के संचालक के छोटे भाई को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया था, लेकिन व्यापारियों के बढ़ते आक्रोश के कारण उन्हें छोड़ा गया। उसके तुरंत बाद ही रात को 11 बजे खाद्य विभाग की टीम पहुंची और रेस्टोरेंट से सैंपल लेना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली ऐसी घटना है जहां पर खाद्य विभाग की टीम रात को 11 बजे किसी रेस्टोरेंट का सैंपल लेने पहुंची। जहां छुटपुट कार्रवाई को छोड़ दिया जाए तो खाद्य विभाग कुंभकर्ण की नींद सोता रहता है, वहां रात को 11 बजे सैंपल लेने जाना बात को खुद साफ करता है। पूरे प्रकरण में निष्पक्ष जांच की उम्मीद करना मूर्खता होगी, क्योंकि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। खुद मंत्री ही मारपीट पर उतर आए तो भला उनके खिलाफ कौन जाएगा। और उस घटनाक्रम को लेकर आपका सबसे पहले क्या वक्तव्य है? ना देखिए, जो एलिगेशंस लगा रहे हैं उनका जो पहला एलिगेशंस है तो मैं आपके सामने हूँ, और आप मेरे को देख रहे हैं। आप में से यदि किसी को ऐसा लगता है कि मैं इससे
कि यदि मैं उनको जो आरोप लगाया उनमें कहीं सत्यता दिख रही हो तो आप लोग बताओ, पहले आप लोग बताओ, ऐसा कुछ दिख रहा है कि आपको? हाँ या ना में बोलो, फिर मैं आगे बोलूँ। हाँ, नहीं दिख रहा ना आपको तो मैं बोलूँ, दिख रहा कोई आप पे वो नहीं कह रहा मैं। तो मेरा कह रहा है ऐसे झूठे एलिगेशन लगाना उचित नहीं है। शासन अपना काम कर रहा है। मैं जब से ग्वालियर आया हूँ, मैंने ग्वालियर आते से ही सबसे पहला काम किया था कि हमारी यहाँ पर जो खाद्य और औषधि विभाग की जांच प्रयोगशाला बन रही है उसका निरीक्षण करने का काम मैंने किया था। उसमें जो व्यवधान आ रहा है उनको कैसे हम समाधान कर सकते हैं उसका काम किया था। उसके बाद में हमने अपने सब हेल्थ सेंटर भी देखे थे, दूसरे और सेंटर्स भी चल रहे हैं उनको देखा था, उनकी व्यवस्थाओं को देखा। आज दिन भर भी मैंने हमारे जो निर्माणाधीन सब हेल्थ सेंटर हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, अपने मेडिकल कॉलेज में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है सीसी क्रिटिकल केयर यूनिट का, उसको भी मैं देखने गया था। तो आज लगातार दिन भर मैंने ऐसा देखा। दिन में भी 108 हमारी जो सेवा है वो एक चौराहे पर मुझको दिखी कि कुछ वहाँ पर सवारियाँ उतार रही है या किसी को उतार रही है, तो मैं वहाँ पर रुका, मैंने उसको भी रोका, उसको रोक के भी जांच की, पूछताछ की। तो मुझे संदिग्ध लगा कि ये कुछ इनके संदिग्ध है। उनके कागजों को भी मैंने जांचा तो वो मुझे कुछ संतुष्टि परख नहीं लगे। तो मैंने उस एम्बुलेंस को भी थाने के अभिरक्षा में खड़ा कराया और सीएमएचओ भिंड और सीएमएचओ ग्वालियर दोनों को भी जांच करने का उसमें मैंने निर्देश दिया है। तो ऐसे निरंतर मैंने अपनी, चूंकि ये अपने समय का सदुपयोग करना। क्योंकि आज आप जी वहाँ पर आप किस वजह से वहाँ पहुँचे? क्योंकि एक एलिगेशन जो ना देखिए ये एक सामान्य बात है कि सामान्य रूप से कि इसमें भी फूड एंड ड्रग्स की जो विभाग है वो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत प्रशासन है, वो मेरे ही अंतर्गत है। तो हमने सोचा उसके भी कुछ चीजें देख ली जाएं। चूंकि बल्कि मैं कहता हूं कि मेरा जाना उचित रहा। ये इस बात से स्पष्ट होता कि जिस तरह के ये बचने के लिए यूनियनबाजी करके या जिस तरह से ये लोग अपने अपराधों को छिपाने के लिए जब मंत्री पर ऐसे एलिगेशन लगा सकते हैं, मंत्री को दबाव में लाने की ऐसी कार्रवाइयां कर सकते हैं, तो फिर हमारे छोटे अधिकारी कर्मचारी की हालत क्या होती होगी? तो निश्चित रूप से ये हमें बार बार ये शिकायत प्राप्त हो रही थी। उसके लिए मैंने अपने सामने सारे सैंपलिंग कराई है, सारी जांच कराने के आदेश दिए हैं। मेरे सामने उनके तेल का जो सैंपल है जो तत्काल निकल के आ जाता है वो फेल हुआ है, उसके मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स है। मैं आपके सामने अभी आप सब मित्रों को दे दूंगा कि किस तरह से उसका तेल का जो सैंपल फेल हुआ है वो आप देख लीजिए। जो बार बार जब तेल उपयोग किया जाता है तो निश्चित रूप से उस तेल के अंदर स्वास्थ्य के नुकसान कारक तत्व पैदा हो जाते हैं। ऐसे नुकसान कारक तत्व उसमें पाए गए हैं और वो वहां पर सिद्ध हुआ है। अब बाकी के भी सैंपल जा रहे हैं, उनकी जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन मैं फिर एक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लगातार हम व्यवस्थाएं सुधारने का काम कर रहे हैं। इस तरह का यदि कोई भी व्यक्ति गलत काम करने की कोशिश करेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। किसी भी तरह की दबाव की कार्रवाई या झूठे आरोप लगा देने से हम डर जाएंगे, ऐसा कदापि नहीं होगा। क्योंकि जो व्यापारी वर्ग वहाँ इकट्ठे हुए वो सभी ग्वालियर के थे, रेपुटेटेड थे और चैम्बर से बिलोंग करते हैं। उन्होंने कहा कि अब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे। ना देख, मैंने आपसे कहा ना कि यदि कोई कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई के परिणाम आए नहीं और कार्रवाई के परिणाम नहीं आए वगैरह यदि आप आरोप लगा देंगे ये तो उचित नहीं है। पहले कार्रवाई के परिणाम तो देखिए। और आप ये आरोप कैसे लगा सकते हैं जब आपका तेल का सैंपल फेल हो रहा है, उनके सामने फेल हुआ है। दूसरे सीसीटीवी फुटेज यदि वो जारी कर रहे तो ये सीसीटीवी फुटेज भी तो जारी करें जिसमें जांच हुई है और उनका सैंपल फेल हुआ है, उसको क्यों नहीं बताते? खाना खाने के लिए आए थे लेकिन उसके बाद कार्रवाई ना देखिए ये तो किसी भी कोई आरोप लगा देता है। आज आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर जी की शादी थी, हम उसमें आए थे, वहीं पे हमने भोजन किया, तो निश्चित रूप से इस तरह के आरोप लगाने का कोई अर्थ नहीं।